हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये चैप्टर चल रहा है 1 हमारा। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बतानी है किसमें, मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी। मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी होती है ना। तो कितना मोलरिटी का सॉल्यूशन है वो इन ए सैंपल विच हैज़ ए डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी देख लो जरा, डेंसिटी कितनी है नाइट्रिक एसिड की, 1.41 ग्राम पर एम एल पर ग्राम पर एम एल। ठीक, एक मिनट, ये एम एल, ठीक। एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन बीन 69%। तो जो ये मास परसेंट यानी प्योरिटी कह सकते हैं, तो मास परसेंटेज कितना लिखा हुआ है, 69% लिखा हुआ है। तो हमें मोलरिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या है, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है मोलरिटी के लिए, अगर कहीं पे कुछ भी आपको पता करना है तो सबसे पहले आप वो फाइनल फार्मूला लिखो। तो हमें पता करनी है मोलरिटी, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो पहले हम पता कर लेंगे मोल। तो देख लो, फर्स्टली मोल्स निकालने हैं, ये देख लो मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट, और दूसरी बार में वॉल्यूम निकालना है। अब फिर ये फार्मूला अपना सिंपल सा डाल दो और आंसर पाओ। तो ज़रा देख लो एक बार कैसे कैसे क्या क्या है चीज़ें। चलो, तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड सैंपल में 69% दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड, अगर हमारे पास 69% का मतलब ये 100 ग्राम में कितने परसेंट है, 69 ग्राम। क्या है, 69 ग्राम HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, बाई मास है ना, बाई मास। तो अब देख लो जरा, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होता है, तो HNO3। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16 तो निकल के आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स बता दो अब जरा, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम है, तो गिवन मास, ए नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास। ऐसे ही तो मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास जो भी। तो गिवन मास कितना है, तो हमारे पास गिवन मास है, कितना निकला था, 69 ग्राम, क्योंकि ये 69 ग्राम दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ठीक। मॉलिकुलर मास कितना आया है, 63 ग्राम पर मोल। तो एक मिनट बच्चों, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये जरा ये देखते चलो, फालतू की कैलकुलेशन से टाइम ही खराब होता है। 1.095 मेरे लिए टाइम खराब होता है ना, आपको तो खुद करनी है, सॉल्व करना है। 1.095 मोल हमारे पास आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, तो टोटल ये देखो, जब ये बोल रहे हैं 69%, तो इसका मतलब ये कितने में है, ये तो 100 में है। 100 ग्राम में कितना नाइट्रिक एसिड है, 69 ग्राम। तो ग्राम, हमें हमें तो मोल पर लीटर चाहिए ना, मोलरिटी के लिए मोल पर लीटर चाहिए, तो यानी कि वॉल्यूम चाहिए अब हमें। तो हमें वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इधर वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो गया, तो मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 100 ग्राम अपॉन में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.41 है ना, ग्राम पर मोल है। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो ये निकल के आ रहा है 70.92 ml निकल के आ गया। और अगर हम ml की बात कर रहे हैं, लीटर में आ गया 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर। यही तो आ गया वॉल्यूम निकल के। बस अब फॉर्मूला डाल दो, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई, मोलरिटी की इजिकल टू मोल पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल आ गए थे 1.095 अपॉन में वॉल्यूम आ गए 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर। तो कितना आ जाएगा आंसर, 15.44 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि जहाँ डेंसिटी दी हुई है आपको कुछ नहीं करना, और परसेंट दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, जो मास है उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल लो, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो डेंसिटी दी हुई होगी तो D इजिकल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो अगर वॉल्यूम निकालना है आपको तो कैसे, मास अपॉन में डेंसिटी, तो उतना वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपने मोल का कैसे निकाला था, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो बस मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास दिया हुआ होगा या निकाल लेना, और गिवन मास जो भी दिया हुआ है डालो, मोल आ जाएगा। तो मोल अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी आ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन इजीली निकल जाएगी।